हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, ठीक है, एक्सरसाइज 2.4, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम वर्ग और वर्गमूल, जो JCERT JPEC रांची बोर्ड पर आपका बेस्ड है, ठीक है, आधारित है। इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, और पार्ट 2 में बाकी सारा जो वीडियो है वो बाकी सारा क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल ही निकालना है। तो पहला लिखा हुआ है, बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है 121 और 196 की वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 121, इसका वर्गमूल कैसे निकालना है, ठीक है। और एक है आपका 196, ठीक है, इसका वर्गमूल कैसे निकालना है। तो बार बार घटाने की विधि से, तो हम लोग बार बार इसमें से क्या घटाएंगे तो हम लोग को निकलेगा। तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, सम नहीं विषम संख्या घटाना है, ठीक है। विषम संख्या जैसे ही घटाएंगे, अगर लास्ट में जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इसको घटाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 121 में से हम लोग क्या घटाते हैं, 1, तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग 120 में से हम लोग घटाते हैं 3, ठीक है। 3 हमारा विषम संख्या है, जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 117। फिर 117 में से हम लोग घटाएंगे 5, तो यहाँ पे बचेगा 112। फिर 112 में से हम लोग घटाते हैं 7, तो बचेगा यहाँ पर 105, ठीक है। इसमें से फिर 105 में से हम लोग घटाएंगे 9, तो यहाँ पे बचेगा 196, ओनली खाली 96 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 96 में से हम लोग घटाएंगे 11, तो यहाँ पे बचेगा 85। 11 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, इधर से चला गया 6 और इधर से चला गया 5, यानी कि यहाँ से 6 गया तो बचा 90, और 90 में से 5 गया तो वहाँ पे बचा 85। 85 में से हाँ 85 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 85। अब 85 में से देखिए, 85 में से घटाएंगे 11 के बाद होता है 13, तो 13 घटाएंगे तो यहाँ पे होता है 11 में से यहाँ पे बचेगा 72, ठीक है। अब यहाँ देखिए 72 में से हम लोग घटाएंगे कितना, 13 के बाद कितना था 15, तो 15 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 यहाँ से और 2 यहाँ से गया तो बचा 70, 70 में से 10 गया तो बचेगा 60, 60 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 67, ठीक है। 60 में से 3 घटेगा तो बचेगा 57, ठीक है, 57। अब 57 में से हम लोग घटाते हैं कितना, 15 के बाद 17 होता है तो 17 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 40। अब यहाँ पे देखिए 40 में से हम लोग घटाते हैं 19, तो बचेगा यहाँ पर 40 में से अगर हम लोग 19 घटाते हैं तो बचेगा यहाँ पर 40 में से 10 गया तो बचा 30, 30 में से 9 गया तो बचा 30 में से 9 गया तो बचा 21, ठीक है। अब 21 में से हम लोग घटाते हैं 21, तो बचेगा 21, ठीक है। यानी कि 21 में से 21 घटाएंगे तो हमारा लास्ट में आ जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बार हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये जो है हमारा 121 जो है, ठीक है, 121 जो है वो किसका वर्गमूल है, 11 का वर्गमूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 196 का निकालते हैं। तो 196 का कैसे करेंगे, फिर वैसे ही नियम से 196 में से हम लोग पहले क्या घटाएंगे 1, तो बचेगा 195। अब 195 में से हम लोग क्या घटाते हैं, 195 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 192, ठीक है। अब 192 में से हम लोग घटाते हैं 5, तो यहाँ पे बचेगा 192 में से 5 घटाए तो इधर से 2 गया और उधर से 3, यानी कि 90 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 87, 187 हो जाएगा। अब 187 में से हम लोग घटाते हैं यहाँ पर 5 के बाद 7 घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 180, 100। तो यहाँ पर देखिए 187 में से 7 घटा दिए तो 80 बचा। 180 में से अगर हम 9 घटाते हैं, ठीक है, अगला विषम संख्या 9 है, 180 में से 9 घटाते हैं तो बचेगा 171, ठीक है। अब 171 में से हम लोग घटाते हैं 113 तो बचेगा 160, ठीक है। 171 में से अगर हम लोग 13 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 111 घटाएंगे, ठीक है, 111 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 160 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 160 में से हम लोग कितना घटाते हैं, यहाँ पर 13 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 147, यहाँ पे बचेगा 147। उसके बाद 147 में से हम लोग घटाते हैं 15, ठीक है। 147 में अगर हम लोग 15 घटाते हैं तो बचेगा 132, ठीक है। अब 132 में से हम लोग घटाएंगे 17, 132 में अगर 17 घटाते हैं तो आपका बचेगा 115, ठीक है।
अब 115 में से हम लोग घटाते हैं 19, ठीक है। 115 में से अगर हम 19 घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 96। और 106 यहाँ देखिए 96 में से अब हम लोग 21 घटाएंगे तो बचेगा आपका 75, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए 75 में से हम लोग घटाते हैं 23, तो 75 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 52, ठीक है। अब 52 में से हम लोग घटाते हैं 25 तो यहाँ पे बचेगा आपका 27, ठीक है। क्या बचेगा 27। और यहाँ देखिए अब 27 में से हम लोग घटाते हैं 27 तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा लास्ट में 0। तो यहाँ से देखिए हम लोग कितना बार घटाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, यानी कि 14 बार घटाए। तो जितना बार घटाएंगे उसी का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे 196 जो है ये वर्गमूल, 196 जो है ये किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर 14 का वर्गमूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उसका निकाल लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, दूसरा नंबर, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग को वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को करते आता है और नहीं आता है तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। पहला क्या है 400, 400 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर में 400, सबसे छोटी संख्या से हम लोग इसको भाग देंगे, यानी कि 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 के पास से देखेंगे तो 2 एकम 2 होता है और यहाँ पे 2 0। फिर 2 के पास देखेंगे तो 2 पचे 10 होता है और यहाँ पर 0। फिर हम 2 के पास देखेंगे तो 2 दूना के 4 होता है, एक बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10। फिर 2 के पास नहीं, यहाँ पे 5 के पास जाएगा तो 5 पचे 25 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, कि ये जो आपका 400 है, ठीक है, ये किसका वर्ग है, इसको हम लोग अभाज्य गुण वर्गमूल किसका है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये जो है ना जिसका जिसका जोड़ा बन जाता है, तो हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। देखिए 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार यहाँ पर भी लिख दिए। और 5 कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ पर लोग 2 बार लिख दिए। अब इसको हम लोग जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बना करके हम लोग एक एक बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 5, ठीक है। ये आपका रूट के अंदर था, तो यहाँ पे जब रूट के अंदर आता है तो इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दुना के 4 और 4 पचे 20, यानी कि ये जो 400 है वो किसका वर्गमूल है, 20 का है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है 144। यहाँ पे देखिए 144 है, तो 144 का हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग। तो हम लोग एक वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 144 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 144 यहाँ पे देखेंगे 2 के 5 से, तो 2 सत्ते 14 होता है और 2 दूना के 4। फिर 2 के 5 देखेंगे तो 2 तिया 6 होता है और 2 छक 12, ठीक है। एक यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर हम लोग 2 के 5 देखेंगे तो 2 2 एकम 2 होता है, फिर एक यहाँ पे से बच गया तो यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। फिर 2 के 5 देखेंगे तो 18 कितना बार में आता है, तो 9 बार में। फिर हम 2 के 5 देखेंगे और 2 के नहीं 3 के 5 जाएगा तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको हम लोग रूट के अंदर ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 बार टाइम लिख लिए। उसको यहाँ पे 1 2, तो 2 टाइम हम लोग 3 लिख लिए। अब इसमें से हम लोग देखते हैं जोड़ा बनता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सब में जोड़ा बन गया ना, इसको हम लोग जो जोड़ा बन गया उसमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पे देखेंगे 2 दूना के 4 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, यानी कि ये जो 144 जो है वो 12 का वर्गमूल है, ठीक है। 12 का वर्गमूल है 144। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है, 1774 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार 1764 है, ठीक है, 1764। तो इसको हम लोग देखेंगे 1764 को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर, ठीक है, कितना है 1764। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1764। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है, 4 है, तो यानी कि 2 के 5 जाएगा, 2 8 16, एक बच गया यहाँ पे जाएगा, तो 2 8 यहाँ भी 16 हो जाएगा, 2 दूना के 4। फिर 2 के 5 देखेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2। फिर यहाँ देखिए ये 2 के 5 जाएगा, ये भी 2 के 5, लेकिन लास्ट में नहीं ना जाएगा, 3 के 5 लेते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। तो 2 तिहाई 2 चौके 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, ठीक है। 3 चौके 12 और यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 21 हो जाएगा ना, 2 पर 1 21, तो 3 सत्ते 21 होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 के 5, ये फिर से 3 के 5 लेंगे, तो 3
तीन चौके 12 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7 27 हो जाएगा ना। तो 3 नवा 27। अब यहाँ पे देखिए 7 के 5 लेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भी इसको रूट के अंदर लिखेंगे। कितना है, 2 2 बार है तो 2 लिखेंगे 2 बार। उसके बाद 3 कितना बार है, 2 बार है तो 3 गुने 3 कर देंगे। उसके बाद 7 है तो 7 गुने 7 कर देंगे। अब यहाँ देखिए जोड़ा बन गया सबका, तो हम लोग सब एक एक बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको गलती से लिखा गया, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 7, यानी कि 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते 42। ठीक है, ये 42 का वर्गमूल है 1764। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर, ठीक है, 1764 जो है वो किसका वर्गमूल है, तो 42 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 42। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका आंसर ला लिए। चलिए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है एक और प्रश्न। यहाँ पर कितना 8100 है ना। देखिए 8100 है। अब 8100 को हम लोग अगले पेज पर हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8100 का वर्गमूल भी हम लोग फिर से यहाँ से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8100। ठीक है, हम लोग 2 से देखते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 जीरो का 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए और यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, 2 पचे 10, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा ना, 1 जीरो पर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 4000 और 4000 8000 होता है ना, 50 50 100 हो जाएगा, यानी कि 8100 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए 2 का 5 लेंगे तो 2 पचे 2 दूना के 4 होता है और 1 जीरो का यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4 होता है और 1 बच जाएगा तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 पचे 10, यानी कि 20 25 आएगा। फिर हम 2 के 5 देखते हैं तो यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या है 5। और अगर यहाँ पे अगर ये क्या है विषम संख्या है, अगर सम संख्या रहता तो यहाँ पर 2 से चला जाता। तो हम लोग इसको लेंगे 3 के 5 से, तो 3 8 होता है और 3 छक 18 होता है। ठीक है, 3 छक 18, 2 बच गया तो यहाँ पे हो गया 22, तो 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, 3 सत्ते 21। अब एक यहाँ पे 1 बच गया तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 के 5 देखेंगे तो 3 दूना के 6 होता है, 3 दूना के 6, एक यहाँ से बचा तो यहाँ पे हो गया 15, तो 3 पचे 15। अब यहाँ पे देखेंगे 3 के 5 से तो 3 सत्ते 21 होगा, 1 बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 पचे 15। फिर 3 के 5 देखेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 पचे 15। अब यहाँ से देखिए 5 के 5 लेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए यह कितना बार आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे बराबर करके यहाँ पे एक वर्गमूल के अंदर रखेंगे, यानी कि रूट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कि 2 2 बार है, फिर 3 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 3 2 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5, यानी कि सबका जोड़ा बन गया। 2 का जोड़ा बना, फिर 3 का, फिर से 3 का और एक 5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, यानी कि ये जो 90 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 8100 है वो किसका वर्गमूल है, 90 का वर्गमूल है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका 5वां नंबर देखेंगे। तो 5वां नंबर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया है। 5वां नंबर क्या है, 77 44 है। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां नंबर 77 44। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे इसी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखेंगे 77 44। अब यहाँ पे देखेंगे 77 44 जो है ये 2 के 5 चला जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक यहाँ पे चला जाएगा, हो जाएगा 17, 2 8 16 होता है, एक बच्चा यहाँ पे हो गया 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना के 4। ठीक है, फिर से हम 2 के 5 लेंगे तो 2 एकम 2, एक यहाँ से यहाँ चला गया, 2 9 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 है तो 7 नहीं आता है, 2 के पाना में 6 आता है, तो 2 तिहाई 6, एक बचा यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, 2 छक 12। फिर 2 से यहाँ पे देखेंगे तो 2 9 18 होता है, एक बचा। ठीक है, 19 नहीं होता है तो एक बच गया ना, एक यहाँ पे आ गया तो 13 हो गया। ठीक है, तो 2 छक 12 होता है, एक फिर यहाँ से बच गया, तो यहाँ पे हो गया नेक्स्ट में आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 2 8 16 होता है। फिर 2 के 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 8 16 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 के टेबल्स लेंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। ठीक है, फिर 2 के 5 लेंगे तो 1 2 1, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 121 जो है वो 11 के पाना में आता है, 11 के पाना में 11 बार में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको रूट के अंदर रखेंगे,
यहाँ पे जो हमारा जोड़ा बना है उसको हम लोग लिख लेंगे 2 × 2। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 बार। 2 × 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख लिए। इसको यहाँ पे देखिए 11 है, फिर 11 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, ठीक है। जब पेयर बनेगा तो एक एक हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 11, 2 × 4 4 × 8, 8 को अगर हम लोग 11 से करते हैं तो 11 कितना होता है, 88। तो ये 88 का जो है ना वर्गमूल हो जाएगा आपका 7744। तो यहाँ पे लिखेंगे जो आपका, इसको हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे 7744 जो है वो किसका वर्गमूल है, तो 88 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 88 का वर्गमूल है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है ना, हम लोग ये वाला हल किए थे 7744, उसके बाद है 2025, ठीक है। आपका छठा नंबर में है 2025। तो यहाँ पे लिखेंगे छठा नंबर का प्रश्न लिखते हैं और हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छठा नंबर लिखेंगे, कितना है 2025, तो 2025 इसका भी वर्गमूल निकालते हैं 2025, ठीक है। तो 2025 का हम लोग कितना 2 के 5 तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 5 है। ये आपका 5 जो है विषम संख्या है, सम संख्या रहता तो 2 से चला जाता है, इसलिए हम 3 से देखेंगे। तो 3 का यहाँ पे 3 देखते हैं, तो 3 छक 18 होता है, 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 22, तो 3 सत्ते 21 होता है, 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15। फिर 3 के 5 देखेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 1 यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 बचे 15। फिर 3 के 5 देखेंगे, तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे हो जाएगा 21, 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 बचे 15। फिर यहाँ देखिए 3 के 5 लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 दूना के 6, ठीक है, 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 बचे 15। फिर यहाँ देखिए 5 का 5 लेंगे, तो 5 बचे 25। अब इसको हम लोग फिर से उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे रूट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। इसका जोड़ा बन गया 3 का और 5 का जोड़ा बना, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 3 × 5, 3 3 9, 9 5 45, यानी कि ये जो है आपका 45 का वर्गमूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लिख लेंगे जो आपका 2025 जो है, ठीक है, वो किसका वर्गमूल है, 45 का। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग छठा के बाद 7वां नंबर देखेंगे। तो 7वां नंबर में हमारा देखिए क्या है, 7वां नंबर में है 51 84 है, ठीक है, 51 84 का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7वां नंबर 51 84 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 51 84, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा पहले लिखेंगे 51 84, ठीक है। और यहाँ पे 2 के 5 देखेंगे, तो 2 दूना के 4 होता है, 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 11। तो 11 नहीं आता है, 2 के 5 में 10 आता है, तो 2 5 10, 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे चला गया, तो 2 9 18 होगा, ठीक है, 2 दूना के 4। फिर हम लोग देखते हैं 2 के 5 से, तो 2 कम 2, 2 दूना के 4, 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। 19 नहीं आता है 2 के 5 में, 18 आता है, कितना बार में, 9 बार में, तो 1 यहाँ से यहाँ पे चला गया, 12 हो गया, 2 छक 12। फिर हम 2 के 5 लेंगे, 2 छक 12, यहाँ देखिए 8 है, 9 है, तो नहीं आता है, 2 के 5 में कितना आता है 8, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 यहाँ पे बचा, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, ठीक है। अब हम लोग 2 के 5 लेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8। फिर हम 2 के 5 लेंगे, तो देखिए 2 कम 2, 1 बचा, तो यहाँ पे हो गया 12, 2 छक 12, फिर यहाँ पे 2 दूना के 4। फिर हम लोग देखिए 2 के 5 देखेंगे, तो 2 8 16, 2 कम 2। फिर अब हम लोग देखिए यहाँ पे 81 है ना, लास्ट में क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। तो विषम संख्या तो हम लोग 3 से पढ़ लेंगे ना, विषम संख्या 3 ही है हम लोग का सबसे छोटा है। तो 3 से देखते हैं, तो 3 से देखते हैं, तो 3 3 होना के 6 हो जाएगा, 2 बचा 21 होगा, 3 सत्ते 21। फिर हम 3 से 5 देखेंगे, तो 3 9 27 होता है, ठीक है। फिर 3 के 5 देखेंगे, तो 3 3 9 होता है, यानी कि इतना लंबा थोड़ा सा हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग इधर लिखेंगे, रूट के अंदर लिख लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 1 2 3, 3 के 6 हो गया ना, इसका जोड़ा बन गया। उसके बाद कितना है 3 है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है, तो 4 टाइम हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जोड़ा बन गया,
अब इसमें से हम लोग जोड़ा बन गया, उसमें से एक एक हम लोग बाहर निकालेंगे। 1 2 3, 3 हम लोग बाहर निकालेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने यहाँ पे 3, यहाँ से 1 3। यहाँ पे देखिए 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 3 के 24 और 24 तिया 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 51 जो 84 है वो किसका वर्गमूल है, आपका 72 का वर्गमूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 72। चलिए हम लोग यहाँ पे 7 नंबर तक सॉल्व किए। 8 नंबर का एक और क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अगले पेज पर हल करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला हम लोग पेज पे उसको हल करते हैं। तो देखिए दूसरा का 8वां नंबर क्वेश्चन है 82 81, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं अपना कॉपी के ऊपर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 82 81 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, 82 81। अब इसका हम लोग क्या क्या निकालना है, वर्गमूल। तो यहाँ पे लिखेंगे 82 81। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, 82 81 है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 13 के पास है, ठीक है। कितने के पास देंगे, 13 के पास देखेंगे। तो 13 के पास देखेंगे तो 13 यहाँ पे देखिए 13 के 13 13 26 13 13 52 13 65 13 78 13 91, यानी कि 7 बार में यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 13 91 ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे एक बार घटा देते हैं। तो यहाँ पे लेंगे 13 छक 78, ठीक है। 13 छक 78 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 78 4 82, यानी कि 4 ज़्यादा हो जा रहा है। फिर यहाँ पे होगा 48, तो 13 चौके 52 होता है और 13 13 39 होता है। तो लेंगे 3 बार में 13 39, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 13 39 हो गया। अब यहाँ पे बचेगा 39, ठीक है। यहाँ पे कितना 48 हो रहा था, तो यहाँ पे 39, यहाँ पे बच गया कितना 6 और 1 7, ठीक है। तो 33 39 40 और 8, यहाँ पे 91, यहाँ पे 8 इधर और 1 उधर, 9 हो जा रहा है। तो 13 से 91, यानी कि इतना बच जा रहा है। अब हम लोग 13 के पास लेंगे फिर से। तो 13 कम 13 13 26 13 40 13 52 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो रहा है, 13 चौके 52 हो रहा है। तो हम लोग 4 बार लेंगे, 13 चौके 52, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 11 बचेगा ना, 52 और 10 62 होगा और एक एक यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे देखिए कितना 11 बच रहा है। तो 13 के पार हम देखते हैं 11 11 यहाँ पे और एक 7 यहाँ पे है ना, यानी कि 117 हो जाएगा। तो 13 9 117 होता है ना, 13 9 117 13 130। अब यहाँ से 7 के पास लेंगे तो 7 के पड़ा में 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 82 81 का हम लोग को वर्गमूल निकालना था, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रूट अंडर, ठीक है, 13 गुने 13 गुने 7 गुने 7, यानी कि यहाँ पे देखिए जोड़ा बन जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे गुने 7। तो 13 से कितना हो जाएगा 91, ठीक है, यानी कि 91 का वर्ग होगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रूट जो है, रूट अंडर ये इसको हम लोग वर्गमूल जो है 82 81 का कितना होगा, 91 होगा, ठीक है। 91 का वर्गमूल जो है आपका कितना होगा, 82 81 होगा। तो आपका सिर्फ 91 लिख सकते हैं। आपका इस प्रकार से आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग पूरा यहाँ पे कर लिए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1458। यहाँ पे 1458 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि 1458 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से देखेंगे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है, 2, क्योंकि हम लोग 2 का ही टेबल पढ़ते हैं ना। तो 2 का यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 का पाना पढ़ेंगे। तो 2 सत्ते होता है 14, ठीक है। फिर यहाँ पे बच गया 5, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे अगला में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है। तो 2 9 18। फिर हम देखते हैं तो 2 के पाना में, तो 2 के पाना से ये नहीं जाएगा। फिर 3 के पास देखेंगे तो 3 दूना के हो जाएगा 6, ठीक है। 1 बचा, तो यहाँ पे हो गया 12, तो 3 छक 12, ठीक है। और 3 3 9। फिर 3 के पास देखेंगे तो 3 3 8 24 होता है। फिर 2 बचा, तो 3 के पास अब देखेंगे तो 3 चौके 12 होता है ना। 3 छक यहाँ से लिखा गया था, 3 चौके 12 होता है। तो 3 8 24 होता है, 3 कम 3। फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पास से 3 3 गुना के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे देखते हैं तो 27 लिखा हुआ है। तो 27 को हम लोग क्या करते हैं, फिर से 3 से लेंगे, तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 के पास लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा किसका किसका बन गया। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे 3 है और 3 यहाँ पे 3 है, यानी कि 6 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 1 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इसका 1 2 3
3 जोड़ा बन गया ना। और यहाँ पे एक जो 2 है उसका नहीं जोड़ा बना, जो आपका जोड़ा नहीं बना वही आपका क्या हो गया, वही संख्या हो गया ना। उसी संख्या से अगर हम इस संख्या को गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अगले पेज पे लिखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है तो हम लिखेंगे वह संख्या बराबर 2 है। ठीक है, वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि हम लोग 1498 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक है, गुना 2 से करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 2 8 हो जाएगा 16, 16 के हम लोग लिखते हैं 6, फिर 2 के 5 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10 और 1 11 का 1 हो जाएगा। फिर 2 के 5 से पढ़ेंगे तो 2 2 चौके 8 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 1 9 हो जाएगा। फिर 2 के पारा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 29 16 है। तो 29 16 है, हम इसको कैसे निकालेंगे कि किसका वर्ग है, तो हम इस पर देखेंगे जोड़ा बना देंगे, ठीक है, और जोड़ा बना करके हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ कितना होता है, 6 1 होता है 7, ठीक है, 7 और 2 9, 9 5 9 9 18। चलिए इस प्रकार से नहीं निकल रहा है तो हम लोग इसको और एक और दिमाग लगाते हैं। देखिए लास्ट में कितना है, 4 है, तो 4 किसका वर्ग होता है, लास्ट में 6 है तो किसका वर्ग होता है, लास्ट में किसका वर्ग में, तो हम लोग 4 का वर्ग में देखते हैं कि 6 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग, ठीक है, तो 4 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 4 चौके 16, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसका वर्ग में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 29 आएगा। तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 पचे 25, तो 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आपका 54 हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका 29 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को अगला पेज पे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन और है तो 4 क्वेश्चन को हम लोग अगला पेज पे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक आपका आंसर हो जाएगा 2 और एक आपका हो जाएगा 54, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का हम लोग पहला कर लिए हैं, दूसरा अभी हम लोग करने वाले हैं। दूसरा कितना है, 1100 है। तो 1100 का हम लोग को क्या निकालना है, इसमें से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे कि सब इससे गुना करने पर वह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी कि छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह पूर्ण वर्ग जो बन जाएगा, ठीक है, उस पूर्ण वर्ग का एक वर्गमूल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से फटाफट से उसका हम लोग पहले निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कितना निकालना है, 1100, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे 1100, ठीक है। अब 1100 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1100 का, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 2 पचे 10, फिर 1 बच गया यहाँ पे, तो फिर से 2 पचे 10, यानी कि 1 0 आ जाएगा। फिर 2 के 5 लेंगे तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 1 यहाँ से 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा यहाँ पे हो गया 10, 2 पचे 10। फिर 2 के 5 देखेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 बचा यहाँ से चला गया, तो ये 2 के 5 तो नहीं जाएगा। 3 के 5 देखते हैं, तो 3 के 5 से देखिए 3 9 27 हो जाएगा, 3 के 5 से भी नहीं जाएगा। 5 के 5 देखते हैं, यहाँ देखिए 5 के 5 जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बचेगा तो यहाँ पर फिर से 5 बचे 25, ठीक है, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 2 बचा, फिर 5 बचे 25, फिर हम लोग 5 के 5 देंगे तो यहाँ पे 11 बार बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी संख्या बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, वह छोटी संख्या 11 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 11 तो हो गया, लेकिन अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करना होगा। यानी कि 1100 में हम लोग को 11 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग को अगला वर्ग संख्या चाहिए ना, तो जब हम इसको वर्ग यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 11 है, यहाँ पर भी 11 है, ये 0 को छोड़ देंगे तो 11 का पढ़ा, जब 11 पर पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 में 110, अब उसमें 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121, और यहाँ पे 2 जीरो था वो 2 जीरो लगा देंगे। तो 121 किसका वर्ग होता है, ठीक है, 121 जो है वो किसका वर्ग होता है, तो यहाँ पे 11 का होता है। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया, तो ये पूर्ण वर्ग कौन सा संख्या का बना, हमको वो चीज़ें लिखना है ना, तो हमको वो चीज़ें यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1 2 1, इसका जो वर्गमूल है हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 110 गुने 110, यहाँ पे जब देखिए जोड़ा बन गया ना 110, यानी कि 11 गुने 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा ना। तो हम उनको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 110 का ये क्या है, वर्गमूल है, ठीक है, ये 110 का क्या है, वर्गमूल है, और सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 11 है। तो हमारा इसका आंसर जो है यहाँ पर मिल गया है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे, और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 147 है, कितना है 147, 147 का निकालना है।
तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 147 का, 147 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 147। तो यहाँ पे देखिए 2 का 5 देखिए लास्ट में 7 है ना, ये क्या है आपका विषम संख्या है, तो 7 नहीं जाएगा। तो 3 का 5 देखेंगे तो 3 के 5 चला जाएगा, तो 3 3 चौके 12 होता है, ठीक है। 2 बच गया, 27 हो गया, 3 नवा 27। अब यहाँ पे 7 का 5 लेंगे, 7 7 49। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक संख्या है जिसका हम लोग को जोड़ा नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे पहले 147 बराबर 7 गुने 7 गुने 3। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे वह संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे छोटे ने लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक कर हुआ है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग 3 से गुना करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग 147 को हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 देखिए 3 7 का इसका 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 के 5 4 पढ़ेंगे, तो 3 चौके 12 13 14, 2 यहाँ पे हासिल था ना, तो 14 का 4 हो गया, 1 बच गया, 3 एकम 3, अब 1 4, ठीक है। यानी कि 441 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 441। तो यहाँ पे 441 तो हो गया, ठीक है। 3 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, लेकिन ये किसका वर्ग संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 441 यानी कि 21 गुने 21 करेंगे, ठीक है। 20 गुने 20 करते हैं तो 400 होता है, और 20 के पढ़ा फिर 400, और फिर 21 के पढ़ा पढ़ना है, ठीक है। 21 के पढ़ा 10 में पढ़ेंगे तो कितना होता है, 210 होता है। 20 में पढ़ेंगे तो 220 220 210 और 210 420 होगा। अब फिर हम लोग एक बार और पढ़ लेंगे 201, तो यहाँ पे हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें से देखिए जब जोड़ा बन गया तो यहाँ पे हम लोग एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये 21 का वर्गमूल होगा और सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं तीसरा के बाद चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में कितना है, 1600, देखिए यहाँ पर 1620 है ना, 1620 है, इसका हम लोग निकालेंगे 1620 का। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1620। अब यहाँ इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1620। 2 के 5 देखेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, 1 0 का 1 0। फिर 2 के 5 देखेंगे, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कि 05 होगा ना, ठीक है। फिर हम लोग देखिए लास्ट में क्या है, 5 है तो नहीं जाएगा। फिर हम 3 के 5 देंगे तो 3 3 एकम 3, यहाँ पे 10, ठीक है। हाँ 3 के 5 जाएगा तो 3 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 10, 3 तरीके 9 होता है, ठीक है। 1 बच गया, 3 पचे 15। अब 3 के 5 देंगे तो यहाँ पे फिर से जाएगा, 3 चौके 12, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 15, 3 पचे 15। फिर हम 3 के 5 देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 15, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 के 5 देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वह, पहले यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है, 16 20। इसका हम लोग क्या निकल रहा है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, गुने 3 गुने 5। यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है, 3 जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक आपका जो 5 अकेला जो बन रहा है इसका हम लोग को जोड़ा कोई बन ही नहीं रहा है। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर आपका कौन सा हो जाएगा, 5। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो 1620 है उसमें हम लोग जो जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको हम उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 5 के अगर 0 से गुना करेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 6 30, अब 1 31 का 1, 3 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 8100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8100 जो है ये किसका वर्गमूल है, तो 8100 जो है ये आपका वर्गमूल है, ठीक है, 90 का। किसका वर्गमूल है, यहाँ पे 90 का लिखेंगे, 90 गुने 90। देखिए 9 9 81 होता है ना, 81 हो गया, अब 1 0 यहाँ से, अब 1 0 यहाँ से, यानी कि यहाँ पे हो गया 8100। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो हम लोग एक जोड़ा से बाहर निकाल लेंगे, तो एक हो जाएगा आपका 5 और दूसरा हो जाएगा 90। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है ना चौथा नंबर जो है क्वेश्चन वो हल कर दिए। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को आगे देखेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है 2800, कितना है 2800। यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं आपको बुक से भी, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 2800 है, ठीक है। ये आपका तीसरा का, देखिए यहाँ पे तीसरा का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2800 है, 2800 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2800, 2 के 5 देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 को 0, 2 को 0, फिर 2 के 5 से 2 सत्ते 14, 2 ठे 0, फिर हम 2 के 5 देखेंगे तो 350, ठीक है। 3 एकम 2 तेज 6 हो गया, 1 बच गया, यहाँ पे हो गया 10, 2 पचे 10, 1 0 का 1 0। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 350 है, फिर हम लोग 2 से 5 लेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे बच गया 1, एक यहाँ हो गया 15, 3 पचे नहीं 2 सत्ते 14 होता है ना, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, यहाँ पे हो गया 10, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। फिर बच गया 1, तो यहाँ हो गया आपका 15, तो यहाँ तो नहीं जाएगा, यानी कि 350 है, तो 350 का आधा कितना होता है, 50 का आधा 25, 300 का आधा 375, हाँ चला जाएगा। यहाँ पे हो गया ये 15, 15 तो यहाँ पे 7 से 14 होता है, 2 पचे 10, फिर हम लोग देखिए 2 के 5 से नहीं जाएगा, अब हम लोग देखेंगे 3 के 5 से, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 के 5 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 5 के 5 से लेते हैं, तो 5 के 5 से हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है, 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर ठीक है। अब हम 5 के 5 लेंगे तो 7 बार में जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस यहाँ पे लिख लेंगे 28, यहाँ पे 2800 का जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पे देखिए 4 बार 2 आ रहा है, यानी कि 2 का पावर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर 2 है, तो ये 5 2 बार है, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब यहाँ पे कितना है 7, तो 7 का कोई तो जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका तो 4 जोड़ा बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, इसका कोई बन ही नहीं रहा है, तो इसका कोई भी जोड़ा नहीं बनता है, वही आपका क्या हो जाएगा, वही सबसे छोटी संख्या है। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमको इसको 7 से गुना करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2800 गुने 7, तो यहाँ पे देखिए 0 0 2 पर लिख लेंगे, फिर देखिए 7 का 5 8 बार, 7 8 56, 56 के 6 हो गया 5, 7 दूना के 14, 14 और 5 कितना होता है 19, यानी कि ये जो है ना आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो ये किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे देखिए 196 है ना, 196 और डबल 0, तो हम लोग देखते हैं कि देखिए 196 है ना, तो 196 किसका वर्गमूल होता है 14 का, और 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, फिर गुने 14 का वर्गमूल होगा 196 और यहाँ पर 1 0, यानी कि यहाँ पे आंसर जो है वो 140 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन गया तो एक हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारा ये 5वां नंबर कंप्लीट होता है। तो यहाँ 5वां नंबर के साथ जो है क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग ये अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। कहाँ से चौथा नंबर का पूरा सॉल्यूशन चौथा से लेकर के 8वां तक करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।